हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दैट इज़ ओनली केम। और आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको 4 मार्क दे के जाएगा, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल आप दे रहे हो या फिर आप देने वाले हो, उसके अगर कुछ नाम मैं एग्जांपल के लिए बता दूं तो JEE है, नीट है, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जीपैट है, AIPMT है, IIT जैम है, या फिर CSIR नेट भी। तो जितना भी केमिस्ट्री का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा उसमें ये कंसेप्ट आता ही है। तो आज ये पूरा लेक्चर आप सुनिए, मैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि एक कंसेप्ट क्या होता है। ना सिर्फ अरोमेटिसिटी, हम अरोमेटिक में नॉन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक क्या है वो भी देखेंगे, क्वासी अरोमेटिक के भी कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो माय नेम इज़ कृष्णा कातपुरे एंड आई एम फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। सो चले गए, स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन। इस लेक्चर में क्या क्या बातें बताई जाएगी, देखिए। सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कौन से एग्ज़ाम के लिए कितना उसका वेटेज है। उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट, एरोमेटिसिटी होता क्या है, वो कहाँ से अराइज करता है, उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक एंड नॉन अरोमेटिक, तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा कंपाउंड अरोमेटिक है, कौन सा एंटी अरोमेटिक और कौन सा नॉन अरोमेटिक। Huckel's rules plays vital role in deciding the nature of compound, that is aromatic or not. And we have plenty of example, so that you will have good practice, and उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओ। देखिए स्कोप है, मैंने लिखा है कि नीट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो उसके 4 मार्क हो गए। JEE में भी एक क्वेश्चन आता है, जीपैट फार्मेसी के लिए है, तो इन सब में कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलरेडी मैंने इसका पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें से हमें कौन सा देखना है, हमें सिर्फ देखना है अरोमेटिक पे फोकस करना है। तो देखिए ओपन चेन में तो अरोमेटिक कंपाउंड होते ही नहीं है, क्लोज चेन में होते हैं। क्लोज चेन में देखिए होमो में भी अरोमेटिक कंपाउंड है और हेट्रो में भी है। तो अरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं तो पहले क्या था कि अरोमा का मतलब होता था स्वीट ओडर, जहाँ पे भी अच्छा स्मेल आ जाए, एकदम फील फ्रेश, तो उसको अरोमा बोला जाता था। तो कुछ एग्जांपल के लिए देखिए, ये है सिनामन। सिनामन विच इज़ वाइडली यूज इन आवर फूड एज अ स्पाइसेस। तो उसका जो स्मेल रहता है, स्मेल काफ़ी अच्छा लगता है ना, सो दैट इज़ अ सिनेमालीहाइड। आपके आसपास जितने भी फूल, उसके बाद में फल होंगे, इसका जो स्मेल आता है, दिस स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो अरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट। तो नया डेफिनेशन देखिए, पहले तो था कि जो भी उसका स्मेल के हिसाब से, स्मेल अच्छा तो उसको अरोमा बोलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि जितने भी अरोमेटिक कंपाउंड है उसमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, वो बेंजीन है। तो उसके बाद नया डेफिनेशन बना कि अरोमेटिक कंपाउंड्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एक भी बेंजीन रिंग रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि जितने भी अच्छे अच्छे मतलब स्मेल वाले कंपाउंड्स है, उसमें बेंजीन रिंग कंपलसरी नहीं है। बेंजीन रिंग नहीं होता तो इसका मतलब बेंजीन का होना एक एक ही क्राइटेरिया नहीं है अरोमेटिसिटी को डिफाइन करने का। इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है हुकेल्स। तो हुकेल्स ने भी अपना रूल दिया। उसके पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें रेजोनेंस कैसे बनता है। तो इसका एक ही सिंपल उसको सेंटेंस में बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन बिकम बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। सो देखिए इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो दूसरा भी एक बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तीसरा भी एक बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। अब डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सब के सब साइक्लिक होने चाहिए। अगर साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिसिटी डिस्कस करने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो साइक्लिक होना इज अ मस्ट, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक। ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा बात क्या है, द कंपाउंड शुड बी प्लानर। अगर वो प्लानर रहा तो वो आइदर एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अगर वो प्लानर नहीं है, मतलब प्लानर में नहीं है मतलब क्या है कि कोई भी कार्बन उसमें से अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं रहा, तो इसका मतलब हो गया कि वो नॉन एरोमेटिक में फॉल हो जाएगा। मतलब साइक्लिक है लेकिन प्लानर नहीं है, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे।
लेकिन साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। तो हम आगे आगे का देखते हैं कि आगे के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अगर वो ओके होते हैं इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एग्जाम्पल उसके आगे देखिए तो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन अगर हो तो एरोमेटिसिटी। अच्छा, ये दोनों के लिए भी सेम है। एंटी एरोमेटिक में भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए और एरोमेटिक में भी। तो इनमें डिफरेंस कहाँ पे है? लास्ट पॉइंट देखिए। लास्ट पॉइंट में एरोमेटिक कंपाउंड फॉलोज हुकेल्स रूल और एंटी एरोमेटिक डज नॉट फॉलो, ये है, इसलिए हुकेल्स रूल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद में एक सिंपल सी बात मैंने बोली है कंपैरिजन के लिए, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल। काफ़ी जगह ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा स्टेबल है एरोमेटिक। उसके बाद में एंटी एरोमेटिक काफ़ी अनस्टेबल, मतलब वो काफ़ी शॉर्ट लिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या फिर आपको इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं पता है? जब रिएक्शन हो रही हो तो रिएक्शन में अगर कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो अपने आप को रीअरेंज करेगा टू मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो ये आपको समझना है, यही तो इसीलिए तो हम बेसिक ले रहे हैं ना। इस बेसिक का इस्तेमाल हम रिएक्शन में करेंगे बाद में। और नॉन एरोमेटिक में तो वो स्टेबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उसके अदर पैरामीटर्स। लेकिन वो डेफिनेटली इट विल बी मोर स्टेबल दैन दी एंटी एरोमेटिक बट लेस स्टेबल दैन दी एरोमेटिक। तो अभी इसके बाद देखिए और क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कि कॉन्जुगेशन मैंने बताया, हुकेल्स रूल बताया, तो हम उसको भी स्टडी करते हैं। तो पहले कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। कंडीशंस फॉर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होता क्या है? तो डबल, जैसे एग्जांपल के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, से जुग 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 अगेन गाड़ी, है ना। इस तरह से अगर कोई सिस्टम हो तो वो कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद सिर्फ डबल बॉन्ड ही का होना चाहिए क्या? ऐसा तो हर बार कम पॉसिबल नहीं है। तो डबल बॉन्ड के अलावा और क्या हो सकता है? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड अगर ना रहा तो उसके जगह पे माइनस चार्ज भी चलेगा, उसके जगह पे प्लस चार्ज भी चलेगा, उसके जगह पे लोन पेयर भी चलेगा। तो आप देखिए डबल सिंगल लोन पेयर का वाला भी एक एग्जांपल है। उसके बाद में डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज का भी है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको एक वेरिएशन करके दिखा है कंडीशंस कैसे कैसे हो सकती है। तो हमने पहला डबल बॉन्ड का देखा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर चलेगा। अगर लोन पेयर भी नहीं है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज चलेगा। अगर प्लस प्लस भी नहीं है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज। अच्छा, इतनी कंडीशन है क्या? नहीं, और भी कंडीशन से दिखाता हूँ। देखिए ये है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, वो भी चलेगा। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल भी चलेगा। अच्छा, इसमें और एक मेरा लिखना रह गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, वो भी चलता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल वो भी चलेगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ओके, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो भी चलेगा। बाद में ये देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल है वो भी, मतलब इन शॉर्ट इतना सब देखिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन में आपको ध्यान रखिए कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो चाहिए सो दैट कॉन्जुगेशन बनता रहे। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि डी लोकलाइजेशन होने के लिए कुछ तो चांस हो उधर, वो चांस बनने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहा तो कॉन्जुगेशन तो ब्रेक हो गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक रहा तो फिर रेजोनेंस तो होगा नहीं, और रेजोनेंस नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी कहाँ से आएगी? इसीलिए कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद कॉन्जुगेशन के बाद देखिए हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली बता पाएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। कैसे बताएगा? तो ये फार्मूला है उसका। फार्मूला क्या है? 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं। कैसे गिनोगे? जितने भी पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड इंटू 2 कर देंगे। और क्या हो सकता है? और अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो उसको भी गिनेंगे, और लोन पेयर रहा उसको भी गिनेंगे। जो भी कॉन्जुगेशन में है, जो भी कॉन्जुगेशन में है उसको गिना जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैल्यू डालने के बाद आपको क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन इज़ एन फैक्टर। तो एन की वैल्यू क्या आ सकती है?
ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वो आ सकता है होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू n, या फिर वो फ्रैक्शन में आ सकती है, फ्रैक्शन में लाइक 0.5 1.5 2.5। तो इस केस में अगर वो n की वैल्यू होल नंबर आती है तो कंपाउंड ऑटोमेटिक बन गया। अगर वो होल नंबर में नहीं आती, मतलब 0.5 फ्रैक्शन में आती है, तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो नॉन एरोमेटिक, सॉरी, वो नॉन एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, अगर होल नंबर आया तो एरोमेटिक, नहीं आया तो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक तो देखिए उसका नंबर जो है वो एन, इसका एन एक भी आ सकता है, मतलब होल नंबर भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है। लेकिन नॉन एरोमेटिक के जो दूसरे पैरामीटर्स है, जैसे कि प्लानर ज्योमेट्री, कॉन्जुगेशन, ओके, वो वाले पैरामीटर्स अगर मिस कर जाता है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। उसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे आगे। ये अनदर ऑप्शंस फॉर हुकेल्स रूल, ये एक्चुअली एंटी एरोमेटिक के लिए बोला है उन्होंने। तो 4n+2 की जगह सिर्फ 4n यूज़ किया। 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे n की वैल्यू एक आती है तो मतलब एक का मतलब मेरा कहने का मतलब कि होल नंबर आता है। होल नंबर आएगा तो हम उसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। लेकिन दो दो फार्मूले की ध्यान रखने का, एक ही यूज़ कीजिए, एक को ही अप्लाई कीजिए। तो 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अ राइट चॉइस टू यूज़। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं। तो ये है कंपाउंड बेंजीन। तो बेंजीन एरोमेटिक है क्या? भाई सब तो जानते हैं, लेकिन उसको प्रूव कैसे करें? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, वो साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है, रिंग है। उसके बाद में देखिए कि ये कंपाउंड प्लानर है क्या? देखते हैं। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब प्लानर ज्योमेट्री है। कॉन्जुगेशन है क्या? दिखाता है कॉन्जुगेशन, देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ही है। ओके, तो तीनों पॉइंट तो ओके हो गए। इसका मतलब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल को अप्लाई करते हैं। हुकेल्स रूल वंस अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 4n+2 इजिकल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन कितनी गिनी है? जितने बॉन्ड उसके मल्टीप्लाई में 2 करना है, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 गुणिला 2 6 हो गया। तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होने वाला है, एन की वैल्यू निकालिए। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को उधर भेजिए तो क्या बना? 4n इज इक्वल टू 6-2। तो इसका मतलब 4n इज इक्वल टू 4। तो भी 4n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू 1, हैंस n इज इक्वल टू 1। तो उसने सारे रूल फॉलो कर दिए। वो साइक्लिक भी है, वो प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन भी दिखाता है और हुकेल्स रूल को भी फॉलो किया। इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। देखा? तो अभी अब तक हमें पता था कि वो एरोमेटिक है, लेकिन आज हमें पता चला कि क्यों वो एरोमेटिक है। और एग्जांपल लेते हैं। ये है साइक्लोब्यूटावन 3 डाइन है। तो साइक्लिक है क्या? दिख तो रहा है साइक्लिक है। प्लानर है क्या? डबल बॉन्ड है, मतलब CH2 CH तो है, हर जगह पे CH ही है। इसका मतलब ये भी ओके हो गया, मतलब ये प्लानर ज्योमेट्री है। कॉन्जुगेशन दिखाता है क्या? डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसका मतलब ये भी कॉन्जुगेशन दिखाता है। तो तीनों पॉइंट तो ओके हो गए। अब बात करते हैं हुकेल्स रूल की। हुकेल्स रूल के बारे में देखिए, 1 सेकेंड 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए पाई कितने हैं? 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब एन की वैल्यू निकालिए। एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 4n इज इक्वल टू 4-2 कर दिया तो 4n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब n इज इक्वल टू 2/4। 2/4 का मतलब होता है 0.5। अब 0.5 आ गया तो ये फोकस रूल फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। एन की वैल्यू तो होल नंबर नहीं आई, फ्रैक्शन में आई है। इसका मतलब 3s है। 3 चीज़ें आपकी सही आ गई, प्लानर, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, लेकिन एक जो है हुकेल्स रूल सही नहीं आया। मतलब ये कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। ये क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। तो इसलिए काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड है। और जब भी आपको ये कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा तो समझ लेना कि ये अपने आप को शिफ्ट करेगा और फॉर्मेशन ऑफ कोई और स्टेबल कंपाउंड, ओपन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब भी हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो पॉइंट है, एक्चुअली ये जीपैट के लिए और IIT जाम और CSR नेट के लिए पॉइंट है। JEE और नीट के लिए उतना नहीं है रिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, ये और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये है साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन।
तो इसमें देखिए साइक्लिक कंपाउंड है क्या, ये है। उसके बाद में उसका नाम ही है ना साइक्लोपेंटा, तो साइक्लिक है ये। तो इसकी ज्योमेट्री देखते हैं कि प्लानर ज्योमेट्री है क्या। 2 3 4 कार्बन तो प्लानर है, लेकिन एक कार्बन जो पीछे जो एकदम पॉइंटेड है वो दिख रहा है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री प्लानर रही क्या, नहीं रही। हाँ, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है। उसके बाद में कॉन्जुगेशन दिखा रहा है क्या, पहले तो कॉन्जुगेशन चला, उसके बाद में ब्रेक हो गया कॉन्जुगेशन, इसका मतलब कॉन्जुगेशन भी नहीं है। देखिए एक भी नो आ गया ना, मतलब पहले 3 में एक भी नो आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉन अरोमेटिक ही होगा। तो साइक्लिक तो था लेकिन बाद में प्लानर नहीं है और कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब वो अरोमेटिक या एंटी अरोमेटिक नहीं है। वो सीधा उसको डाल दीजिए, इसको बोले नॉन अरोमेटिक। लेकिन चलो फिर भी बाकी की भी बातें चेक कर लेते हैं कि क्या ओकेस रूल अगर फॉलो करता है क्या, ओकेस रूल फॉलो कर सकता है क्या, देखते हैं। 4n+2, वंस अगेन सेम कंसेप्ट। तो देखिए एन की वैल्यू आई 0.5, 0.5 आई मतलब नॉट, एन इज़ नॉट इक्वल टू होल नंबर, एक एक नहीं है। हाँ, फ्रैक्शन में है, इसका मतलब उसके तीनों के तीनों चीज़ें नो आ रही है। मतलब वो प्लानर भी नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है और हुकेल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करा, इसका मतलब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ओके, आगे चलते हैं। ये नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, इसमें बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इसके बाकी के पैरामीटर्स क्या है। साइक्लिक है क्या, है, यस। प्लानर ज्योमेट्री है क्या, कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड प्लानर है। और कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, डबल सिंगल देखिए तो आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है, यस। और हुकेल्स लॉ को फॉलो करता है क्या, देखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इनकी वाले निकालते हैं, 4n इज इक्वल टू 10 - 2 तो 8 हो गया, 4n इज इक्वल टू 8 तो n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब उसके चारों की चारों चीज़ें एस आ गई। वो साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन भी शो करता है और हुकेल्स रूल भी फॉलो करता है, मतलब ये ऑब्वियसली अरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं। आगे के देखते हैं। ये कंपाउंड मैंने हेट्रोसाइक्लिक से लिया है। अब हेट्रोसाइक्लिक से ऑक्सीजन रखा, उसमें ऑक्सीजन को लोन पेयर होते हैं। तो अब आपको कॉन्जुगेशन का जो दूसरा कंसेप्ट है उसको यूज़ करने का टाइम आ गया, क्योंकि हर बार डबल बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए लोन पेयर है तो यूज़ कीजिए उसको। तो साइक्लिक है क्या, पहला, यस साइक्लिक है। सेकेंड, प्लानर ज्योमेट्री, प्लानर ज्योमेट्री भी है। शोज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में दिखाता है देखिए, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस अब क्या है, एक लोन पेयर भी आ रहा है सिंगल बॉन्ड के पास। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर आ गया, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। और फुकेल्स रूल को देखते हैं, फुकेल्स रूल में क्या होगा। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन हमें एक ही यूज़ करना है जो कॉन्जुगेशन में आता है। तो जो भी कॉन्जुगेशन में आता है उसी का ही काउंट करना है, जो कॉन्जुगेशन में नहीं आता उसको काउंट नहीं करना। तो ये 2 में से सिर्फ एक ही लोन पेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन आया, तो वन सेकेंड 4n की वैल्यू एक ही आनी है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट्स अगर सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्लियर, तो फ्यूरन इज एरोमेटिक। अब पायरॉल के बारे में बात करते हैं। पायरॉल का जो नीचे मैंने एच लिखा है, तो एच भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं। तो वन सेकेंड पैरामीटर चेक कीजिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है क्या, बिल्कुल साइक्लिक है। ज्योमेट्री प्लानर है क्या, है। कॉन्जुगेशन दिखाता है क्या, बिल्कुल दिखाता है। तो ये हुकेल्स रूल भी फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें है। तो डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ अगर उसको 6 इलेक्ट्रॉन गिने तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 है, तो उसका n का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है बाय डिफ़ॉल्ट। तो पायरॉल भी एरोमेटिक बना। अब पायरिडीन को देखते हैं। पायरिडीन वंस अगेन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसके बारे में बात करते हैं। साइक्लिक है क्या, है। ज्योमेट्री प्लानर, बिल्कुल। शोज कॉन्जुगेशन दिख रहा है। और इसमें एक बात देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। देखिए ये
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चल रहा है। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बन रहा है तो उस लोन पेयर को क्यों पकड़े, नहीं पकड़ेंगे तो वो बाहर रहेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री हमारी है, सब कुछ है, इसका मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, सिर्फ 6 पकड़ेंगे क्योंकि लोन पेयर को नहीं पकड़ रहे। अब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये कंपाउंड क्या बना, एरोमेटिक। सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये कंपाउंड है एरोमेटिक। उसके बाद में देखते हैं ये एक कंपाउंड मैंने लाया है पायरैन। अब पायरैन ये फ्यूरैन की तरह ही है, बस फ्यूरैन होता है 5 मेंबर और ये 6 मेंबर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या है, प्लानर ज्योमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, एक जगह पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ज्योमेट्री तो प्लानर नहीं रही। कॉन्जुगेशन हुआ क्या, कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ है। देखिए लोन पेयर से लेके आप कहीं से भी चालू करिए, डबल बॉन्ड से चालू कीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आगे देखिए तो सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा। उसका हुकेस रूल फॉलो करता है क्या, देखते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करें तो कॉन्जुगेशन में 3 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 3 गुणिला 2 तो 6 हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर है ना, तो कुल मिला के 6 हो गए। तो 6 हो गया मतलब एन की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन आपके पास ज्योमेट्री प्लानर नहीं है और कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका मतलब एक कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं हो सकता और एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ हो सकता है तो क्या, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये पायरैन और फ्यूरैन, ये क्यों, ये कहाँ पे अप्लाई करता है, तो ये अपना जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो गन्ने का जो रस है मतलब सुक्रोज वो है, तो उसमें आप देखना पायरैन भी रिंग है और फ्यूरैन भी रिंग है। डन। इसके बाद देखिए, तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट, अभी ये कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन के बारे में, ये साइक्लिक है क्या, ऑब्वियसली साइक्लिक है, नाम ही है साइक्लो। प्लानर ज्योमेट्री है क्या, डबल बॉन्ड तो है एक, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप तो क्या है, वहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, तो मतलब ये प्लानर ज्योमेट्री तो नहीं रही। और कॉन्जुगेशन होगा क्या, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, इसका मतलब ये नॉन ऑटोमेटिक हो गया। हुकेज रूल फॉलो करेगा क्या, कर देखते हैं। हुकेज रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन दो बाकी चीज़ें तो ना है ना, तो एन 4n+2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4n इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू 0 आ गई। यस, तो हुकेज रूल तो फॉलो कर रहे हैं। हुकेज रूल में हम बोलते हैं ना कि एन की वैल्यू 0 से लेके एन तक होनी चाहिए, लेकिन दो नो है। दो नो का मतलब होता है कि प्लानर ज्योमेट्री नहीं है और कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो ये नॉन एरोमेटिक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंपाउंड है कि aromaticity whenever arises due to plus or minus charge, this compound are called as a quasi aromatic, उसको हम बोलते हैं quasi aromatic। तो ये देखिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन एनायन है, माइनस चार्ज है उसके ऊपर। तो पैरामीटर्स चेक कीजिएगा, साइक्लिक है क्या, साइक्लिक तो दिख रहा है, यस। प्लानर ज्योमेट्री है क्या, सब कार्बन जो है पहले वाले तो दो तो sp2 है, लेकिन माइनस चार्ज वाला जो कंपाउंड है, जो कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी वो प्लानर है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है बस, बाकी तो कोई बॉन्ड नहीं है ना। और इलेक्ट्रॉन की साइज़ कितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, इसका मतलब वो कंपाउंड, उसको हम प्लानर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्लाउड नहीं है वो। ठीक है, जैसे कि अगर एटम होता तो ऑब्वियसली वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती, लेकिन ये तो अब प्लानर बन गई, इसका मतलब प्लानर भी है। तो पहले 3 तो चीज़ें बिल्कुल ऐसा आ गई। अब चौथा रूल, हुकेल्स रूल को देखते हैं। 4n+2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए क्या बना अपने पास एन की वैल्यू आ रही है 0.5, तो 0.5 आ रही है, तो हुकेल्स रूल फॉलो नहीं किया। बाकी 3 चीज़ें फॉलो की, लेकिन हुकेल्स रूल फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये कंपाउंड होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, ये काफ़ी अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अनदर कॉसी एरोमेटिक का एग्जांपल देता हूँ मैं, तो इसमें माइनस की जगह प्लस लगा दिया, हमने चेंज कर दिया, तो देखते हैं क्या होगा। वंस अगेन साइक्लिक है, प्लानर ज्योमेट्री है।
शोज कॉन्जुगेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ ना कुछ तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन भी दिखाता है। और होकेल्स रूल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, एक ही पाई बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एन की वैल्यू आ गई 0। तो उसने सारी चीज़ें टिक कर ली, वो साइक्लिक भी है, ज्योमेट्री प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन भी दिखाया, और तो और लास्ट में होकेल्स रूल का भी उसने जो है समान रखा और वो दिखाया कि होकेल्स रूल फॉलो करता है। तो एन की वैल्यू 0 से आई, 0 आई, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, फिक्स। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। हमने पायरेन देखा था, पायरेन में हमने क्या किया है, वो जो जहाँ पे CH2 था वहाँ का H हटा दिया और यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज लगाया। तो प्लस चार्ज है तो देखते हैं क्या होगा, सारी चीज़ें है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लानर है। हुकेस लॉ को फॉलो करें तो क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब हुकेस लॉ भी फॉलो कर रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि सारी चीज़ें फॉलो कर गई, तो ये कंपाउंड क्या बना, ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक, ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए सेम कंसेप्ट, मैंने वहाँ पे प्लस की जगह माइनस रख दी, तो क्या होगा भाई, तीनों चीज़ें तो मैच हो रही है ना, कॉन्जुगेशन है, प्लानर ज्योमेट्री है, साइक्लिक है, लेकिन हुकेल्स रूल का यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि एन 4n+2 = 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि अब नेगेटिव को भी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी कॉन्जुगेशन में है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये 1.5 आ गया इनका वैल्यू, तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। तो क्या है, वो है एंटी ऑर्मेटिक, नॉन ऑर्मेटिक भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स तो उसने ओके कर दिए, सिर्फ हुकेल्स लॉ में गड़बड़ हो गई है। अब ये देखते हैं और एक एग्जांपल, सीधा सीधा आप देखें कि यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख रहा है, तो ये कंपाउंड नॉन ऑर्मेटिक होना ही है। लेकिन फिर भी पैरामीटर्स चेक करते हैं, साइक्लिक है, प्लानर ज्योमेट्री नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा, ब्रेक हो गया कॉन्जुगेशन। और हुकेल्स रूल तो 3 डबल बॉन्ड है तो हुकेल्स रूल तो फॉलो करेगा, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें 2 नॉन अप्लाइड है, इसका मतलब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होना ही चाहिए। अब वही कंसेप्ट, वही कंपाउंड को मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, तो क्या होगा भाई, हमने उसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कॉसी एरोमेटिक। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक केसेस आएंगी, आपको अलग अलग तरह के केसेस आएंगी। तो इसमें देखिए प्लस चार्ज की वजह से क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें फुलफिल कर गई, मतलब वोकेल्स लॉ भी फॉलो हो जाएगा। बाद में आप देखो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन दिखाता है, सब कुछ हो गया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक ही होना चाहिए। ओके, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें माइनस चार्ज है तो होगा क्या एरोमेटिक, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो हुकेस रूल तो फॉलो होने से रहा नहीं होगा। तो क्या बचा फिर आप देख लेना कि बाकी सारी चीज़ें तो मैच हो रही थी, मतलब जो भी चीज़ें हैं पैरामीटर्स के हिसाब से तो वो फॉलो कर रहा था, लेकिन एक चीज़ फॉलो नहीं की, ये हुकेस रूल को फॉलो नहीं कर पाया, इसका मतलब ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। क्लियर। अच्छा, अभी आपको सामने कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इमिडाजोल, थायाजोल, ऑक्साजोल, उसको एच बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि नाइट्रोजन के ऊपर एच लगा है, उतना ही उसका मतलब होता है और कुछ नहीं। तो ये नॉर्मल एच का सिस्टम है, उसके लिए भी मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके उसके नाम कैसे देते हैं वो सिस्टमेटिकली हम देखेंगे। आप सिंगल रिंग, डबल रिंग, फ्यूज रिंग, ब्रिज, उस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो हम लोग इसको फोकस करते हैं। तो ये कंपाउंड ऑटोमेटिक है क्या, अब देखिए, अपना अपना आंसर दीजिए और क्रॉस चेक कीजिए मेरे साथ। तो ये इमिडाजोल है ना, उसमें देखिए कॉन्जुगेशन दिख रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही, वो प्लानर ज्योमेट्री भी है, तो ये होना चाहिए, यू शुड बी एरोमेटिक, क्योंकि हुकेस रूल भी फॉलो करेगा, तो बिल्कुल एरोमेटिक है। 2 नंबर का देखिए, डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, साइक्लिक है, प्लानर है, और क्या, हुकेस रूल भी फॉलो करेगा। लेकिन इसमें एक बात है, क्या एक बात है कि इसका जो प्लानर, जो मैं बोल रहा हूँ कि प्लानर होने का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसका, कि सल्फर की साइज़ बहुत बड़ी है, और साइज़ अगर बड़ी होगी तो वो एक प्लेन में नहीं रह सकता, तो ये नॉन ऑटोमेटिक है। क्यों, क्योंकि उसके सारे पैरामीटर तो बिल्कुल फिक्स हो रहे हैं, बट एक पैरामीटर उसका नहीं हो रहा है,
कि उसका जो सल्फर का साइज़ इतना बड़ा है कि वो प्लेन के बाहर चला है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। ऑक्सीजोल एरोमेटिक है, सारे पैरामीटर्स फुलफिल करता है। तो ये स्ट्रक्चर है थायाजोल का। थायाजोल का स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें आप देखना कि ये जो येलो वाला जो बॉल है, येलो वाला बॉल है वो सल्फ़र का है। तो सल्फ़र की साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए वो प्लेन के ऊपर नीचे तक उसका जो जो भी ऑर्बिट है वो जाते हैं, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 एग्जांपल और दे रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये एरोमेटिक होंगे नहीं होंगे, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो ये है उसके आंसर्स, ये है एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि सारी चीज़ें फॉलो हो रही है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो मैं आखिर में अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मैं अपना मेल आईडी भी दूंगा, तो आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद एक मैं फ्यूज मेंबर रिंग वाला कंपाउंड ले रहा हूँ, तो देखिए ये बाईसाइक्लिक वाला कंपाउंड है, तो ये क्या एरोमेटिक है, तो चेक करते हैं। साइक्लिक तो है ही है, ज्योमेट्री देखते हैं, हर कार्बन को डबल बॉन्ड है अक्रॉस, तो इसका मतलब ये प्लानर भी ज्योमेट्री है। कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, देखिए ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सारे के सारे दिख रहे हैं कॉन्जुगेशन। और हुकेल्स रूल के बारे में बात करें तो देखते हैं कितना है, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये क्या हुआ, ये बन गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वन सेकेंड, वही देखिए पैरामीटर्स हमने यहाँ पे देखा कि ये फ्लोरीन है। ओके, फ्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन वाला एफ नहीं, वो कंपाउंड है। तो इसमें जो ऊपर वाला जो मतलब अंदर का जो रिंग है उसमें देखिए CH2 लगा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि उसने कॉन्जुगेशन ब्रेक कर दिया। तो सारी चीज़ें तो ठीक चल रही थी, लेकिन क्या है, प्लानर ज्योमेट्री नहीं रही और कॉन्जुगेशन नहीं रहा, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ कि जिसमें अगर आप देखोगे, एक कोरोनिन है, कोरोनिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सारे बेंजीन रिंग के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के बन गए हैं। लेकिन अगर आप उसके इसमें जाओगे कि इसके पैरामीटर्स देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यस, प्लानर ज्योमेट्री है, शोज कॉन्जुगेशन, लेकिन हुकेल्स रूल की बात करें तो हुकेल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा कि 24 बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लेकिन एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू देखो फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन फिर भी कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि ये सब के सब बेंजीन से बने हुए हैं, बेंजीन को कंबाइन कर करके, तो एक्सेप्शन है ये। और भी आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ, ये कंपाउंड, इसमें भी बेंजीन का ही फॉर्मेशन हुआ है, मतलब बेंजीन को ही लेके पॉलीमर बना है उसका। तो इसमें भी अब देखना कि उसकी ज्योमेट्री आती है प्लानर, साइक्लिक कंपाउंड है और शोज कॉन्जुगेशन, लेकिन हुकेल्स रूल फॉलो नहीं करता। हुकेल्स रूल फॉलो नहीं करता, फिर भी वो कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि ये बेंजीन से बने हुए कंपाउंड्स हैं। बेंजीन को लगा लगा के एक 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 से कंपाउंड बन गया। तो ये सब हमने एग्जांपल अलग अलग लिए थे। आई होप कि आपने काफ़ी सिंपल तरीके से समझ लिया एरोमेटिसिटी क्या होता है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।